तो सबसे बड़ा प्रश्न है न्यूट्रल कैसे हम हों, कैसे हम अनासक्त हों। मन से काम करना है, शरीर लगा रहना है, इंद्रियां व्यस्त रहेंगी और फिर भी सब काम करते हुए सब परमात्मा के ऊपर सौंप देना है, इस पे जोर देना है। ये पकड़ अगर हमारी साधकों की, भगवान के प्रेमियों की, भगवान के भाविकों की अगर तगड़ी हो गई तो वो उसकी नैया पार हो जाएगी। समझो कि हम काम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें और फिर मेहनत हम अपने को ना स्वीकार कर लें कि मेहनत मैंने किया, ये परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा मुझसे करा रहे हैं, मेरे अंदर परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनके द्वारा सब हो रहा है। मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूं, मैं तो उनका चाकर हूं। जैसे मीरा ने कहा, माने चाकर रखो जी, कहा था ना। हाँ, हमको चाकर रख लो, नौकर रख लो, बस हम तो इतना चाहते हैं। क्योंकि बुद्धि बहुत पैनी थी मीरा की, पकड़ में नहीं आ रही थी किसी के। और जिसकी बुद्धि पदार्थों के पकड़ में ना आए, बाहरी स्वभावों के पकड़ में ना आए, बाहरी हरकतों के पकड़ में ना आए, बाहरी उतार चढ़ाव के पकड़ में ना आए, दुर्गुण न पकड़ पावे हमारी बुद्धि को, सद्गुण न पकड़ पावे, वो बुद्धि परमात्मा को प्यारी होती है। अगर मीरा कहती कि हम मुझको चाकर रख लो, तो भगवान को चाकर को तनख्वाह देनी पड़ती है ना। हाँ, तो फिर चाकर का कोई मतलब नहीं। अगर हाँ महीना के महीना हम नौकरी करें और परमात्मा से हम ना ले लें तनख्वाह, तो बेकार हो गया, कोई मतलब का नहीं रह गया। तो उसने आगे चल के और शब्दों में इसका भी त्याग किया है। हाँ, मैं चाकर रहा हूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, और परमात्मा आपका करो, और मैं करते हुए जो कुछ करूँ वो परिणाम का त्याग कर दूँ। परिणाम है तनख्वाह, मैं तनख्वाह नहीं ले सकती, मैं तो निष्काम भावना से आपकी सेवा करना चाहती। तो इसी प्रकार अब आप लोगों की समझ में ये नहीं बिल्कुल आता कि हम जब शरीर से कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार उस काम में लगा हुआ है, और फिर निष्काम कैसे हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि नहीं समझ पाता। क्योंकि जो मन कार्य कर रहा है और शरीर को आदेश दे रहा है, इंद्रियों को, और शरीर से हो रहा है, तो वो अपने मानेगा कि मैंने किया। लेकिन नहीं, इसको मूलता पहले हम परमात्मा को अपना मालिक बना लें, ये तब समझ में आएगा। जब परमात्मा को हम समर्पण नहीं होंगे, परमात्मा को जब अंदर नहीं बसाएंगे, और पहले ही हम हमारा कहना तू लोग करने लगोगे कि हम निष्काम हो गए, तो गलत हो जाएगा। निष्काम तभी होंगे जब मन की जगह पे उसकी गहराई मालिक को पहले हम बैठा दें। जब मालिक को हम पकड़ लेंगे, अपने लक्ष्य को अपने हृदय में रख लेंगे, तो उसका शरीर हो गया ना, उसकी इंद्रियां हो गई, उसका मन हो गया, तो वो उनका मन उनकी सेवा करने में निष्काम भावना हो गई ना। फिर हमारा कुछ रह गया। हाँ, इस भाव से निष्काम होना है।
इसलिए हमारा कर्तव्य है सबसे पहले कि जो दुनिया में सबसे सुप्रीम लगे, सबसे प्यारा लगे और सबसे ये हमारी आत्मा गवाही दे कि ये है सबसे मालिक परमात्मा दुनिया के, तो उसी के हाथ अपनी नैया सौंपनी चाहिए, उसी को अपना गाइड निश्चित करना चाहिए, उसी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उसको हृदय में वास कराओ और उसको मन ही मन में अंदर है सबसे श्रेष्ठ मान के और उसको अपना हृदय में वास करो। और मन, अंतःकरण, इंद्रियां मन ही मन से सौंप दो, भगवान ये आपके हैं, आप अब मेरा गाइड हो, मेरे इष्ट हो, बगैर आपके कहने के, बगैर आपके विचार से ये नैया पार होनी चाहिए, इसमें कार्य होना चाहिए। तो जब परमात्मा जब करे, ये मन परमात्मा होके जब करे, परमात्मा का बन के करे, इंद्रियां परमात्मा की बन के करे, तब हम निष्काम हो सकते हैं। और जब तक परमात्मा नहीं आएगा पहले ही कराना शुरू करें तो मानेंगे किसी को? ये मन इंद्रियां बहुत खतरनाक, इसलिए हर व्यक्ति को अपना अभिमत चुनना है कि हम अंदर बैठ जाए और बैठ के पूछे अंदर से कि मुझे कौन सबसे प्यारी चीज लगती है। कृष्ण लगते हैं कि राम लगते हैं कि गुरु लगते हैं? वैचारिक ढंग से जो सबसे सुप्रीम लगते हो, सबसे श्रेष्ठ लगते हो, वही हमारा गाइड है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा सर्वस्व है, वही परमात्मा है। उसको हृदय में रखना है, उसका ध्यान करना है और फिर जो कुछ हम करते हैं वो निष्काम भावना से करें। भगवान आपके द्वारा ये मन ये काम कर रहा है, मेरा नहीं, मैं जो है वो अलग हो जाए। मैं था तब तू नहीं, ये जब तक मैं रहेगी तब तक तू परमात्मा नहीं आएगा। तो परमात्मा जब आ जाए, मैं खत्म हो जाए, तब फिर इसके बाद निष्काम भावना से पूरी, चाहे नौकरी करना है तो आप नौकरी करिए, समझ लो कि शरीर की नौकरी है, भगवान शरीर की नौकरी है और इसको जो पैसा तनख्वाह मिलती है वो शरीर के खाने पीने में जाती है। परमात्मा और परमात्मा को हृदय में लेके ध्यान करो। आपका ये शरीर है, आपके यंत्र है, आपके काम करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो आप में लीन रहता हूँ। बस अपने को ऐसा खड़ा कर देना चाहिए, निष्काम हो जाना चाहिए, अनासक्त हो जाना चाहिए, अनपेक्ष हो जाना चाहिए, अनारंभ हो जाना चाहिए। समझे? इस शरीर में रहते हुए अनिकेत हो जाए, निकेत कहते हैं रहने की जगह को, अनिकेत होना चाहिए। मैं नहीं रहता कहीं भी, मैं तो आपकी शरणों में निवास करता हूँ। तो इस प्रकार जो निष्काम भावना से साधक भजन करते हैं और शरीर से समाज की, परिवार की, इस शरीर की सेवा भी करते हैं, ये भी हमारी ड्यूटी है। तो जो निष्काम भावना से करेंगे तब फिर अनासक्त रहेंगे। अनासक्त रहेंगे तो अनासक्त की हुई क्रियाएं भक्ति में शामिल हो जाती है और आसक्त की हुई क्रियाएं माया में शामिल हो जाती है। अगर हम अनासक्त रूप से करेंगे तो निष्काम भावना से करेंगे तो कुछ भी करें उसके बदले हम परिणाम न लें, फल न लें, तो वो भक्ति मानी जाती है। चाहे तुम झाड़ू लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसके बदले कुछ मांगो ना। ऐसा जो निष्काम भावना से कार्य करना है वो है निष्काम
भक्ति। और जो भजन करना है, भगवान का ध्यान करना है, और फिर उसके बदले हम मांग लें, भगवान हमको ये चीज़ दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें योग्यता दे दो, हमारे काम ये पूरे हो जाए, तो वो भक्ति नहीं, बंधन हो गया। समझ में आया? इस पे ये निश्चित होता है। अब ये समझ में आ गया होगा बंधन क्या है? आसक्ति, आसक्ति, इच्छा, आरंभ, ये है आसक्ति। अनपेक्ष, इच्छा रहित, ये जो क्रियाएं ये परमात्मा को प्यारी है, निष्काम भावना से होती है। और जो ऐच्छिक होती है, सकाम होती है, परिणाम हम ले लेते हैं, वो बंधन का कारण बनती है, वो ऋण हो जाता है। माइक क्षेत्र की बात है, और उससे आदमी कभी ऋण नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता। इसलिए तो घोड़ों की लगाम दे दोगे। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन कोई व्यक्ति था? आज कितने 5000 साल पहले यहाँ कृष्ण पैदा हुए थे। उस समय की बात है कि एक राजा था, और उस राजा के लड़कों में झगड़ा मचा। हाँ, दो भाई थे, एक पांडु और एक धृतराष्ट्र, बहुत बड़े राजा थे, और दोनों के बाहर लड़कों में झगड़ा मच गया। तो जो योग्य थे उनको नहीं दिया। पांडु के लड़का प्रेमी थे, भक्त थे, सत्यवान थे, ईमानदार थे, बलवान भी थे, सही थे। और धृतराष्ट्र के लड़के अत्याचारी थे, बदमाश थे, बेईमान थे, और गृहस्थी थे, आसक्ति थे, और दुराचारी थे। इन दोनों में हुआ झगड़ा, और श्रेष्ठ था धर्मराज, पांडुपुत्र, बड़ा अधिकार उसका था, तो उससे इन्होंने राज छीन लिया। जब छीन लिया तो बड़े बड़े विवाद हुए, जुआ खेल खेल के फिर हरा दे, फिर वो न्याय हो तो फिर राजा धर्मराज बन जाए, तो फिर कहे चलो जुआ खेलेगा, तो कहे जुआ में हार गया, तो अब क्या रखते हो? कह रहे हम राज रखते हैं। कि राज को रखो, फिर हरा दे तो फिर राज चला गया। फिर स्त्री को रखो तो द्रौपदी चली गई। फिर वनवास जाओ तुम, तो 14 साल का वनवास, 12 साल का, ये सब सुना है ना तुम लोगों ने। ये जो है एग्जाम्पल है, ये है नहीं, हुआ होगा तो आज हम कैसे उसे पा सकते हैं? परमात्मा तो उसे कहते हैं जो सबका हो, सब काल में काल करके अबाधित हो, देश करके अबाधित हो, समय करके अबाधित हो, हर समय, हर देश में, हर जगह, हर काल में प्रेजेंट रहे, बराबर बना रहे, उसका नाम है परमात्मा। अब तो बहुत काल का फर्क आ गया, वो समय दूसरा था, कितने हजार साल बीत गए तब ये कृष्ण हुआ। आज हम कैसे ले सकते हैं उसको? लेकिन अध्यात्म दृष्टि से हम उसका उदाहरण पेश ले सकते हैं। आज भी हम पैदा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि ये व्यक्ति का उद्धार होता है। अर्जुन कोई देश तो नहीं था, एक व्यक्ति था ना। हाँ जी, हाँ, तो व्यक्ति से, तो व्यक्ति जो है एक शरीर है, तो हम एक शरीर को, अर्जुन को अपना विचार बना लें, उसके शरीर को रथ बना लें, उसके लक्ष्य को, जो उसका एम था, उसको कृष्ण बना लें, इष्ट देव को, और शरीर को, इंद्रियों को घोड़े बना लें,
और शरीर को रथ बना लें और मन को लगाम बना लें और कृष्ण के हाथ पकड़ा दें और अपने को समर्पण कर दिए, निष्काम हो गए और मन में अनुराग भर लें तो अर्जुन बन जाए, संसार को महाभारत बना लें और फिर इस संसार से हम मुक्त हो जाए। कैसे? परमात्मा हमारे रथ को ले जाके और सब दुविधाओं को दूर करते हुए कल्याण को करा दे। यही घटना है ना। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। आज भी तो हमारे लिए कृष्ण आ जाएंगे ना। भाव ही भगवान होता है ना, विश्वास ही फलदायक होता है। भावो विद्यते देवा, तो भाव हमारा पास है तो भगवान तैयार है। तो इस दृष्टि से हम लोग काल बाधित साधना कर सकते हैं। काल अबाधित साधना कर सकते हैं। तो इस तरीके यही चीज है रामायण में। रामायण में कोई दूसरी चीज थोड़ा ही है। ये शरीर ब्रह्मांड है, आसक्ति इसमें हमारी हो गई है वो लंका है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, कपट काल्यम है, अभिमान अहिरावण है, ये संसार समुद्र है, विषय रूपी पानी है। इस प्रकार हालत में हम फंसे पड़े। ये जीवात्मा विभीषण है, वही लंका में ये भी रहता है। ये निर्लेप है, बुराइयों से दूर है, सदैव परमात्मा की ध्यान करता है। और जब गलत करते हैं वो राक्षस लोग, मोह रूपी रावण दरबार में बैठ के बेईमानी करता है, तो ये मना करता है ना, मना करता है ना। क्या कहता है? क्या अन्याय न करो। ये छोटा भाई था, इसका भी अधिकार है बोलने का, लेकिन कोई इसका कहना मानता है? और ना तो घूसा की मार करते हैं। ये हालत हो रही है ना सब आदमी की। ये हमने हर आदमी का चित्र खींच लिया। ये शरीर ब्रह्मांड है, आसक्ति लंका, मोह रावण, मोह सकल व्याधि कर मूला, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, लोभ नारांतक, कपट काल्यम, संसार समुद्र, विषय पानी, और इसी में सब मगन है ना। इस प्रकार लंका बनाई जाती है। ये सब के अंदर आसक्ति भरी पड़ी है। अब ये अनासक्त हो, 10 इंद्रियां हैं हमारे पास, हाथ पैर गुदा लिंग और वाक्य, 5 कर्मेंद्रियां और नेत्र जिह्वा नाक कान और ये त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हैं। और 10 जब विषय में लग गए तो 10 आनंद हो गया, विषयानंद यही पैदा हो गया ना। और दिखाई सुनाई पड़ता है, और अंदर परेशान किए पड़ा है। कभी भी अच्छे काम करने देता है ये? कहीं भी वो अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हमारे मन को विषय की तरफ खींच ले जाता है। तो इस प्रकार ऐसी शैली से इसको घटाना पड़ेगा। तो ऋषियों ने घटाया और माना इसको, और फिर जब क्या किया, मूल पर चलो। कितनी इंद्री बताए हमने? 10। 10 विषय में आनंद ले रही है। अब विषय का त्याग करो। हाथ सेवा करने लगे, पैर तीर्थ करने लगे,
जिह्वा गुणगान करने लगे, नेत्र दर्शन लेने लगे, कान कथा सुनने लगे, मुंह से कीर्तन होने लगे। तो सब इंद्रियां निर्विषयी हो गई। हाँ, अपने अपने अर्थ में लग गई जिसके लिए आई थी। तो 10 रथ हो गया। रावण के अपोजिट क्या हुआ? दशानंद की जगह पर 10 रथ। 10 इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग गई। तो उसको क्या कहेंगे? 10 रथ। और दशरथ और रावण एक दूसरे के अपोजिट है। ये चार्ट समझ में आ रही है? रावण उस सजातीय पार्टी का नियंता है या पैदा करने वाला मालिक है, जो सद्गुणों का केंद्र होगा, राम की पार्टी। और रावण उसका नियंत्रित करता है जो दुर्गुणों की पार्टी है। तो अब बताइए अपने को तौल लो को, हमारा किधर जा रहा है मन, क्या क्रिया में लगा है? फिर अब उसके पास है पलटन। दशरथ के पास है ज्ञान रूपी राम, विवेक लक्ष्मण, भाव भरत, सत्संग शत्रुघ्न। ज्ञान रूपी राम है, वैराग्य हनुमान, अनुराग अंगद, धर्म ददबल, नियम नीलनल, सूरत सुग्रीव, करम बाली, बड़े भारी बलवान बंदर। ये दाहिनी तरफ है। और रावण के पास कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये दुर्गुण, ये इधर रहते हैं। अब हम शांति से रहते, कोई नहीं जाता, अंदर इनका युद्ध चल रहा है। ये मन भागता है बेईमानी की तरह। तो को प्रेरणा देते हैं। रावण कहता है ना कि जाओ और महात्माओं का खून निकालो, आग ही लगा दो जो भगवान का नाम लेता है। यही कहता था ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको नष्ट करो। बुरा काम कराना चाहता है, विषय में जाओ। मेघनाद काम का रूप है, कुंभकर्ण क्रोध आने का रूप है। वो सब खड़े हुए हैं, उधर ले जाते हैं। तो ये उनकी पार्टी हो गई और दिखाई सुनाई नहीं पड़ती। रावण को किसी ने कभी देखा, लेकिन जौहर कर दिया, सबको मार डाला। राम को कभी देखा? ये देखने वाली चीज नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर की समाज है। सजातीय और विजातीय, अविद्या जनित और विद्या जनित, दुर्गुण और सद्गुण। और एक एक के राम और रावण दोनों मालिक है। बुराई का मालिक कौन है? रावण। भलाई का राम। और निरंतर अंदर युद्ध हो रहा है। तो ये राम रावण युद्ध महर्षियों ने ये जाना। हमारे पुरखा लोग जो भजन करते थे, उन ऋषियों ने जाना, गुरु लोगों ने जाना। तो जान के उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराणों में लिख दिया। अब हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है, उनके हम जायदा हैं, आनुवांशिक हैं, उनके फॉलोवर हैं। तो अब हमें जानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया अंदर की है। इसीलिए इसको कहते हैं अध्यात्म विषय। इसीलिए इस रामायण को कहते हैं रामचरित्र मन से, शरीर से नहीं। ये अंदर अंदर जो झगड़ा है, काम क्रोध किसी से बताते हैं, कभी दिखाई पड़े? अंदर घुस जाते हैं, करा डालते। और ज्ञान वैराग्य कभी दिखाई पड़े? और भलाई करा देते हैं, भगवान का तरक्की करते हैं। और इनका युद्ध अंदर अंदर छिड़ा है। और ये शरीर को मैदान बनाए, क्षेत्र बनाए हुए। तो इसलिए शरीर में पहले परमात्मा का निवास करना। परमात्मा किनका लड़का था? दशरथ।
तो दशरथ आवे पे 10 इंद्रियां रुके बेईमानी करने। जब 10 इंद्रियां रुक जाएंगी तो भक्ति कौशल्या कुशल, रोकने में कुशल हो गए तो भक्ति आ गई, कौशल्या आ गई। कर्तव्य ठीक होने लगा कैकेयी आ गई। मति ठीक हो गई तो सुमति, तो सुमित्रा आ गई। तो सूरत सही लग गई ध्यान में तो श्रृंगी ऋषि आ गए। तो जान लिया परमात्मा को तो यज्ञ हो गई। फिर राम हव्य के द्वारा राम आए, ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संग रूपी शत्रुघ्न। इस प्रकार ये युद्ध होना चाहिए। फिर ये समझ में आने लगेगा। जब हम इस क्षेत्र में उतर आएंगे, पहले कैसे समझेंगे? पहले नहीं समझ पाएगा। जब हम इसके पारागामी हो जाएंगे, इस विषय को जान जाएंगे, तब इसके मर्मज्ञ हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद कहीं भी चलो, देखिए राम रावण झगड़ा बताए ना, घटा के अंदर कृष्ण कंस झगड़ा, ये वही थेटिस है। ये रिसर्च है अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट, इसी पे चलना है। ये खोज है। इससे अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की डॉक्टरेट टाइटल डिग्री प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी रिसर्च खोज है। तो जब ये मिल जाएगी तो परमात्मा मिलेंगे। संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाता है आदमी। भागना दौड़ना नहीं पड़ता, किसी चीज का छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है अपने से। इंद्रियां जब विषय में रहती है तब ये इंद्रियां हैं ना, और जब निर्विषय हो जाती तब तो वही रहेंगी ना। कोई अंतर रहेगा? कितना रहेगा? पहले यह मन सर्प था, पहले विषयों में ले जाता था, अब तो हंसा हुआ परमात्मा में ले जाता है। गरुड़ हो गया, विष्णु भगवान की सवारी देगा। इंद्रियां नवनिधि हो जाएंगी। पहले इंद्रियां विषय में दौड़ती थी, अब वो विषय की तरफ न जाकर रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। मन गरुड़ बन जाएगा। दुनिया बदल गई। पहले अविद्या जनित था, अब विद्या जनित हो जाएगा। ये परमात्मा को प्यारा है विद्या। अविद्या राक्षसों को प्रिय है। माया के 2 भाग हैं। इसलिए ये हम इसलिए विस्तृत क्षेत्र की बात बता रहे हैं कि ये जानकारी होने से ही ये काम होता है। अगर ये सब हमको जानकारी न होगी तो इसमें हम कैसे सक्सेस होंगे, सफल कैसे होंगे? बगैर जानकारी के सफल हो जाएगा कोई? इसलिए इनका हर चीज की जानकारी रखना निहायत जरूरी है। तब फिर हम लोग इस ढंग से, तो निष्काम भाव, निष्काम भावना का तरीका दूसरा कि हमारे मन में जैसे तन का परमात्मा से जब प्यार हो जाएगा तो दूसरे से प्यार होगा फिर है? और जब माया से प्यार हो जाएगा तो परमात्मा से प्रेम होगा है? एक से रहेगा। हसब ठटाए फुलाए गुगालू, एक संग नहीं होए भुआलू। एक साथ रोना गाना बनेगा? अगर रोएंगे तो रोना ही बनेगा, फिर हंसना नहीं बनेगा, और हंसेंगे तो रोना नहीं बनेगा। इसलिए ये हमको सोचना है कि हमें क्या करना है। तो जब हम परमात्मा को ठीक से जान जाएंगे तो हमारा मन परमात्मा को बगैर रहेगा नहीं। जैसे विषयी आदमी बगैर विषय के नहीं रह सकता, शराबी आदमी बगैर शराब के नहीं रह सकता, ऐसे ही जब परमात्मा का नशा चढ़ जाएगा
तो बगैर परमात्मा के हमसे रहा ही नहीं होगा। ये तो नशा है। अगर ईश्वर का नशा चढ़ा तो वो में मगन हुआ मन और इंद्रिय, और अगर माया का चढ़ा तो उसमें मगन हुआ। तो इसलिए परमात्मा, जब तो परमात्मा है सबका मूल कारण, उसके पास संतोष है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास थाती है, उसके पास शक्ति है, उसके पास आनंद है, शांति है, ज्ञान है, विवेक है, सब चीज है। तब हम पा सकते हैं, जो चाहे वही मिल जाएगा। और आदमी परमात्मा से तो प्रेम करता नहीं, और परमात्मा से प्रेम न करके और लक्ष्मी चाहते हैं। सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है। सब नहीं चाहते हैं, सब लोग शांति चाहते हैं। तो हम कहते हैं सबसे मूल चीज है परमात्मा। तो परमात्मा ही के पास शांति है ना, जब वो देगा तब ना मिलेगी। तो पहले हम उसको ले लें, इनको लेने के लिए। परमात्मा जब हमारे पास कर जाएगा तो परमात्मा का मन हो जाएगा, हमारा नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम ही परमात्मा के चेहरे हो गए। परमात्मा सर्वोपरि हो गया। परमात्मा की इंद्रियां हो जाएंगी, परमात्मा का अंतःकरण हो जाएगा, परमात्मा का मन हो जाएगा। फिर ये आसक्ति किसी में करेगा? जब मन गरुड़ बन जाएगा, और तो गरुड़ को कहाँ काम करना है? विष्णु की सवारी देना है। फिर विष्णु छोड़ेगा उसको? हाँ नहीं। सर्प बनने देगा? फिर बेईमानी करके जाएगा? नहीं। हाँ, तब जाकर ठिकाना। इसलिए सबसे बड़ा इलाज है कि हम चलते फिरते, खाते पीते, रोते झगड़ते, दुखी सुखी रहते हुए ये अभ्यास डाले कि वो मूल कारण, जिसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, ताओ कहते हैं, कन्फ्यूशियस कहते हैं, तमाम पृथ्वी की पीठ पे अनेक धर्मों के अवलंबी रहते हैं, और उसको उस एक ही को अनेक भांतियों से मानते हैं। कोई आला ताला हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, और वो सब जैसा है। ये भी भ्रम दूर कर देना चाहिए साधकों को कि ये कैसा है, अल्लाह ताला है कि वो राम है कि ताओ है कि क्रिश्चियन है, क्या है वो? तो ये कैसे भ्रम दूर जाएगा? तो इसका भी सोच लो कि ये मन से हमारे हमेशा के लिए निकल जाए। ये तो जब हम लोग अलग अलग रहते हैं तो वहाँ अलग, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं ठंडी पड़ती है। ये विश्व में कहीं चावल पैदा होता है, कहीं गेहूं पैदा होता है, कहीं दूध पैदा होता है, कहीं मांस पैदा होता है। तो जो जहाँ पहले से शुरू हो गया खाना, वही के आदि बन गए ना। हाँ, अब वहीं वही चीज मिलती है तो खाने लगे। ये तो भाषा अलग हो जाएगी, आदमी का आकार विकार अलग हो गया। देखिए ठंडे मुल्कों में रहते हैं, सफेद आदमी पैदा होते हैं, अंग्रेज होते हैं, यूरोप वगैरह में। और जो सूर्य की जो कौन रेखा है, रेखा, हाँ, उस पर जो रहते हैं काले होते हैं। अफ्रीका वगैरह में देखिए, वो भी मानव है, हम भी मानव है, वो अंग्रेज भी मानव है, सब में वही स्पिरिट आत्मा है। ये तो भेद दूर कर देना चाहिए बस। ऐसे ऐसे हर स्तर के भेदों को मिटाते 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 फिर परमात्मा के भेद रह गए, इनको भी दूर करना चाहिए।
कैसे करना चाहिए। जैसे कोई पहलवान था तो बड़ा करके चलता था, तो लोग बहुत से एक जगह बैठे थे, सब हंस पड़े कि अरे बारे पहलवान ऐसे ऐसे, वो बड़ा मोटा था तो चलता था अकड़ के, हंसने लगे। तो उसको लगा कि ये मेरे को और गोर कर रहे हैं, खिजा रहे हैं। तो खड़ा होकर कहा, बोले देखो इधर आओ, सबको बुलाया। अधिकांश लड़के थे उसमें। देखते हो क्या आवाज आ रही है, सुनो। पहलवान बोला, तो एक चिड़िया बोल रही थी कोई आवाज, तो बोल रही है ना, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो सब लोगों ने मिलाया उसकी आवाज़ चिड़िया, तो वास्तव में ऐसे ही बोल रही थी। तो सब लोग उसकी चौंक गए, सब उसकी बात, और वाह पहलवान तो बहुत उच्च कोटि की बात बताए, बिल्कुल कह रही। ये कुजड़ा आ रहा था पीछे से, कहा, बोला अरे पहलवान, अरे वो बोल रही है नौन तेल अदरक, नौन तेल अदरक। तो वो भी बात मिलाई तो मिल गई। तो भाई ये तो बड़ा विचित्र है, एक चिड़िया एक आवाज कर रही, उनकी भी बात सही निकल गई। दंड बैठक कसरत, नौन तेल अदरक मिल गई ना। एक चला रहा था पुजारी, उसने कहा, बोले ये नहीं कुजड़े, तो वही दिन रात वही काम करता है, वही तेरे अंदर भरा पड़ा है। ये बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो मिलाए लोगों ने तो कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा। एक मुल्ला चला रहा था पीछे से, उसने कहा, बोला अरे पुजारी, दिनों रात तुम यही पूजा करते हो, ये कह रही है अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। तो देखिए चिड़िया तो एक ही थी ना। अब वहाँ पहलवान का जान दो भाड़ में, अब इधर आ जाओ, चिड़िया तो एक है ना, एक ही आवाज़ कर रही। लेकिन बनाने वालों ने, समझने वालों ने, सुनने वालों ने भिन्न भिन्न रूप बना दिए। ऐसे ही परमात्मा एक है, समझ में आया। और लोग समझने वाले उसको अलग अलग समझने लगे। अरब क्षेत्र में जो अल्लाह ताला समझने लगे, अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह आलम, शब्दों का फिर भाषा का अंतर, आलम माने सब। और फिर इधर जो हिमालय की तलहटी से नीचे उतरे आर्य जिनको कहा गया, जो इंडिया में आए बसे पहले के पूर्व, उन लोगों में क्या कहा गया, परमात्मा, परमात्मा जो श्रेष्ठ आत्मा है। सब तो साधारण आत्मा है, और वो श्रेष्ठ आत्मा जो सब आत्माओं में प्रवेश कर जाती, ऐसी शैली से समझे। वही चीज हुआ ना। इसी प्रकार कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन परमात्मा तो एक है ना। और इसलिए दूर दूर होने से भाषा, पानी, आब हवा, खाना पीना, रीति रवैया अलग अलग हो जाने से, अब नॉर्थ में जो है वहाँ पर ग्लेशियर है, जैसे साउथ पोल में है, तो वहाँ कोई रहता है आदमी, समझ लो, तो वहाँ क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। ऐसे ही ये बहुत बड़ी पृथ्वी है, दुनिया, तो इसमें अलग अलग हो गए, लेकिन हम पहुँचते पहुँच समझने वाला तो एक ही मानेगा ना। परमात्मा 10-20 थोड़े हैं, वो तो एक चीज है। ऐसी शैली से उस एकता में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब किस प्रकार लिया जाए। तो रहते चलते साधारण आदमी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू, चाहे चीनी हो चाहे रूसी, चाहे और कोई जात के या और कोई धर्मावलंबी,
सब के अंदर एक ही स्पिरिट है, एक ही आत्मा है, और सब एक ही को पाते हैं। चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे फिर वो वैष्णव हो, चाहे शैव्य हो, चाहे आधुनिक संप्रदाय वाले हो, लेकिन है सब में भेद। भेद क्यों होता है? अब देखते हैं, एक माता पिता से पैदा हुए तो एक परिवार बनाने के वो ज्यादा लगाव कर लेंगे। फिर तो जब एक का इतना लगाव होगा तो दूसरे का उनका होगा, ये नियम बन गया। तो अब 2 लड़के 2 बच्चे हो गए और माता पिता हो गए तो चारों मिलके रहेंगे, और उनमें दूसरा लड़का आ जाए तो उसको अपना मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो वो दूसरा ऐसे अपने को मानेगा, तो एक एक परिवार हो गए। ऐसे परिवार मिल करके ना ये 100-200 हो जाते, एक गांव बन जाता। फिर ऐसे गांव 10-20 हो गए तो एक थाना बन जाता, 2-4 थाने हो गए तो एक तहसील बन जाती। फिर तहसील जब बन गई तो फिर जिला बन गया, 2-3 तहसील हो गई, तो बढ़ता जा रहा है ना। और जब जिला 10-25 हो गए तो फिर एक प्रांत हो गया, और 2-4-10 प्रांत हो गए तो एक देश हो गया ना। ऐसे तमाम देश है इस पृथ्वी की पीठ के ऊपर। तो सब में एक ही चीज है, एक चित्त मनेके साम, अनेक रूप में विभक्त है। तो इस प्रकार अगर हम लोग सोच के और इस बाहरी परिवारों में उतार चढ़ाव का मन से त्याग करें, और सब लोगों के मन के अंदर अनासक्त रह के परमात्मा को धारण कर लें, और तब उसके हाथ की हम कठपुतली बन जाएं, और उस हिसाब से हम जो कुछ करते हैं वो परमात्मा करा रहे हैं, परमात्मा करते हैं। हम तो भाई उनके हाथ की कठपुतली है। वो जैसे ऐसे नचाएंगे, धागा बंधा हुआ है तो कठपुतली नाचती है ना, ऐसे ऐसे वो करता है हाथ। तो इस प्रकार जब हो गए तो हम फिर करते में जो आसक्ति है उससे दूर हो जाएंगे, अनासक्त हो जाएंगे, आसक्ति नहीं रहेगी, अनपेक्ष हो जाएंगे, इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया, अनपेक्ष रह जाएंगे। तो जब इस प्रकार की धारणा हमारी बनेगी तो फिर परमात्मा को हम जिधर देखेंगे तिधर ही परमात्मा दिखाई पड़ेगी। फिर निष्काम भावना से जो हरकत होगी सब भक्ति का रूप ले लेगी, और भक्ति भगवान को पैदा कर देती है। भावो विद्यते देवा, भाव के द्वारा भगवान पैदा हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसी शैली से अगर हम लोग चलते हैं तो वह दूर नहीं कि जो परमात्मा के पास सद्गुण है, शांति मिल जाएगी, संतोष मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, और जो जो चाहे वो सब मिल जाएगा। और अगर हम अपना आसक्ति नहीं त्याग करते, मन का बदलाव नहीं करते, इंद्रियों का बदलाव नहीं करते, तो फिर इनके कहने में रहना पड़ेगा। तो हम बस लीक के फकीर हो जाएंगे, और लीक के फकीर बस जैसे सब लोग हम लाल शांति कहाँ खोज रहे हैं कि एक मकान में, वैकुंठ कहाँ है? ये मकान है। मकान कभी रहेगा? ये तो काल करके बाधित है। ये शरीर हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर तो रहेगा नहीं, ये तो काल करके बाधित है। वो काल जब चाहेगा तब इसको खत्म कर देगा। कोई भी वस्तु है वो तो गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। नेत्रों से जो चीज दिखाई पड़े, हाथों से जो पकड़ में आवे, स्पर्श करने में आवे, सुनने में आवे,
सूंघने में आवे, बोलने में अलग अलग हो, सब माया जो दिखाई पड़े सुनाई पड़े। माया का मतलब है नहीं, झूठा भ्रम है। जैसे ओला पाला ओस का मोती, हाथ धरे गल जाई, सीपी देख दूर से चमकत रसरी सर्प भ्रम जाए। सीपी चमकती है ना तो भ्रम होता है हमको कुछ चांदी है, चांदी है वो में। रसरी में सर्प की प्रतीति होती। इस प्रकार हम लोग संसार के भ्रम में, मरुभूमि का जल, जब गर्मी पड़ती है राजस्थान में, जहाँ मरुभूमि है, रेगिस्तान, तो जब धूप निकलती है तो उसमें ऐसे से कंपन होता है। देखे कहाँ गए रहे, कब देखे? वो बहुत मिराज बोलते हैं, मिराज बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, तो ऐसे कंपन होता है। तो कि जल तैर रहा है, लहर उठ रही है, तो मृगा जो है प्यासा हुआ पानी के अंदर दौड़ा दौड़ा जाता है वो, और पानी का वहाँ नाम नहीं है। गर्मी आगी बरस रही, मर जाता है जाके। इसी प्रकार हम लोग, परमात्मा तो ये है नहीं, ये तो उसकी नकल है, असल है नहीं, नकल है। और नकल को हम असल मान के उसके पीछे दौड़ पड़े, और ये रहेगा तो है नहीं, कल हम नष्ट हो जाएंगे, और ये नष्ट है ही है। तो नष्ट के पीछे नष्ट ही तो भागेगा। इसलिए असल जो चीज़ है, जो तीनों काल में एक रस है, सदैव रहता है, वो है परमात्मा, ईथर, निर्लेप आकाश। इसको पीछे चलना चाहिए, इसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। नील सरोवर नील मण नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। जानते हो भगवान कैसे, कृष्ण कैसे पैदा हुए? थोड़ा को तो लोग पढ़ते हो। काले पैदा हुए ना, नीले, नीला जैसे आकाश होता। और राम कैसे पैदा हुए? नीले पैदा हुए। आज कोई लड़का नीला पैदा हो जाए तो कुछ अरे का फेंको, भूत पैदा हो गया, हाँ, ले जाओ हटाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो नीला का मतलब है इसका ही, आकाश। आकाश आत्मा है। आकाश में आग लगाओ जलेगा। गीता में कहा है ना कि आत्मा आग जला नहीं सकती आत्मा को, अर्जुन पानी भिगा नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, आत्मा निर्लेप है। तो आकाश में आग लगाओ जलेगा है? पानी बरसे तो भीगेगा, कुछ है ही नहीं, भीगेगा क्या? वायु कुछ उड़ाएगी? तो ऐसा ही है। इससे ये उदाहरण पेश हुआ कि ऐसा ही है। अब वो पाने वाले जाने, जिसके पास हो वो जाने। समझ में आया? हाँ, तो ये ऐसी शैली से भाई समझना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, अब बताओ, कोई प्रश्न किसी के पास हो तो बोला। प्रभु, अच्छे परिणाम तो गुरुदेव को सौंप दें, खराब परिणाम का क्या करें? वो अपनी त्रुटि, अपनी त्रुटि अपने को मानना चाहिए कि जो अपने से लाभ हो तो फिर अपने इष्ट देव से विनय करें, भगवान आपकी कृपा है, जिससे कि हमको ईगो ना तैयार हो, ईगो दबा रहे। और जो गलतियां हो वो अपनी त्रुटि मानना चाहिए। ये है बनने का शुद्ध तरीका। ये तुमने बिल्कुल सही बात कहा। और इसी आधार पर जब हम चलते रहेंगे तो वो साधक को देर नहीं लगेगी। भगवान कहाँ से गुरु भेज देगा, महापुरुष भेज देगा, कल्याण करेगा। और
स्वामी जी, अगर कोई कुछ ऐसे बोले जिससे हमको दुख हो, है? अगर कोई ऐसे कुछ बोले जिससे हमको दुख हो, तो हमारे मन में कैसे विचार होने चाहिए? उसका विचार करो कि तुम्हारे पास जो हमने बताया ना कि भगवान को पहले जान लो, तब उससे मुक्त हो जाओ। तुमको गाली दे तो तुम समझ जाओ कि ये मुझे दे तो रहा है, समझे? मुझे कह रहा है कि ये बेवकूफ है, नालायक आदमी है, हमको कहता है, तो हमको खुश होना चाहिए कि साधु भाई निंदक मित्र हमारा, वो मित्र है हमारा, जो हमको बुरा कह रहा है। हमारे पास छुपी हुई कहीं बुराई है तो निकालने में लगा हुआ है, तो हमको बता रहा है कि तुम ऐसे हो, वो के अंदर तो भगवान है। तो इसलिए हमको गाली दे रहा है, बेईमान है, बदमाश है, तो हमको जानना चाहिए कि वो हमारा मित्र है, तो वो हमारा दुश्मन है। उस तारीफ का हम विचार करेंगे तो तो कह रहा है कि भगवान हो, तो भगवान का अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ गया तो पतन हो जाएगा। तो साधु भाई निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा कर अगध होवे, सुन सुन मिटत विकारा। साधु भाई निंदक मित्र हमारा, वो हमारा मित्र है, उसको अच्छा मानो। और जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो कहीं से जड़ काटे बिड़ा होगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और तारीफ सुन सुन के तुम खुश होगे, तो अहंकार बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा। अहंकार का सिर नीचा, पाताल में चले जाओ। इसलिए उसको उल्टा हो जाओ। हम कहते हैं बार बार को, उल्टा चले सो ओलिया, सीधा सब संसार। उल्टा चलो, संसार जो करता है वो नहीं करना है हमको, हमें अनासक्त रहना है, संसार आसक्त है, उल्टा हो जाओ। इसलिए मित्र नहीं, हाँ, दुश्मन ठीक है। जो हमको निंदा करे वो ठीक, वो हमारी खराबियों को ले रहा है। वो हमारे में 5 वायु है,